एकदम बहुत सारे निर्णय। डर में तो हम बहुत जीते हैं। क्या मंदिर जाना, बचपन पूजा से लेके करना, है तो बड़े तक समझ अधिकतर निर्णय डर की वजह से होते एकदम। हैं। तो उन सब से हम लालच छोड़ दो, लालच में डर छिपा हुआ है। क्या योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसमें डर छिपा हुआ है। क्या योग्यता से ज्यादा चाहिए, उसमें डर छिपा हुआ है। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा छोड़ दो, डर खत्म, क्योंकि लालच खत्म तो डर खत्म। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा है, ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ मुझे। जैसे आपकी सामर्थ्य है, मान लीजिए आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर है, कितना पेमेंट है? हाँ जी, पेमेंट कितना है? सैलरी आपकी कितनी है? सैलरी 1 लाख से ऊपर ही है। चलो 1 लाख के ऊपर है। अभी मैं बोलूँ चलो 2 लाख की गाड़ी लो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी ले लेंगे। मैं कहूँ चलो 2 करोड़ की गाड़ी लो, तो नहीं ले सकते। बस यही योग्यता से ज़्यादा हो गया। क्या अब अगर 2 करोड़ के चक्कर में पड़ गए, गाड़ी के चक्कर में, तो जिंदगी नरक हो जाएगी। और 2 लाख के चक्कर में पड़ गए तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो तो कर्जे में फंस जाएंगे फिर तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये है योग्यता से ज़्यादा, ये है योग्यता से ज़्यादा। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना काम करो, बस जितना आपका अधिकार है, जितनी आपकी योग्यता है, यही है योग्यता। दुकान पे गए, 100 रुपया है जेब में, तो 100 का सामान लो। अगर 1 रुपये का लिए तो 1 रुपया उधार किया, तो दुकानदार अच्छा, अब उस उधार में आपको परिचय बताना पड़ेगा, ऐसे उधार नहीं करेगा। और नहीं किया तो दुकानदार बुरा। और 100 का सामान लेके चले आते तो दुकानदार ना अच्छा होता ना बुरा होता। राग द्वेष में फंसते ही नहीं। यही है योग्यता से ज़्यादा। जब योग्यता से ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको मतलब वो परिचय बताना पड़ेगा जो आप नहीं हो। क्या वो बताना। हाँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं दे दूंगा, मेरा ये रूम नंबर है, ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। कई तरह की बात करनी पड़ेगी। अब जितना ज़्यादा उधार होगा उतना आपको मैं को खड़ा करना पड़ेगा। क्या 1 लाख रुपया है तो बात ही नहीं करेगा, और फिर कहेगा चलो बाद में दे देना। लेकिन अब 100 रुपये का सामान लेना है और 2000 उधार करना है, तब तो आपको एकदम आपको पूरा मैं को एकदम बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ। तो उसे लगेगा पक्का है तब उधार देगा, नहीं तो नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए जितनी आपकी योग्यता है उतने का सामान लेके चले। हाँ आपको लग रहा है कि 100 रुपये लेके गया, 200 का सामान चाहिए, तो जाओ 100 रुपया जहाँ से कमाए 100 रुपया और कमा लो, योग्यता बढ़ा लो और जाओ 200 का सामान लो। अभी बात समझ पा रहे हो? मतलब अपने उससे ज्यादा उधार नहीं लेना चाहिए, हैसियत से ज्यादा लेोगे तो फंस जाओगे ना, राग और द्वेष में। दुकानदार दिया तो राग और नहीं दिया तो द्वेष। पर हम जैसे किसी को उधार देते हैं, वो वापस नहीं करता, तो वो उससे भी राग द्वेष हो गया हमारा। वो हो जाएगा अगर लेने के लिए आपने दिया है तो। अगर वो वापस नहीं करेगा तो हाँ तो हो जाएगा। अगर अमाउंट हो ही जाएगा, कहने का मतलब हो ही जाएगा। जितना तगड़ा अमाउंट उतना तगड़ा राग द्वेष। तो इसलिए उतना ही देना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य है। उम्मीद ना करें, मतलब लेना ही नहीं है भैया, डूबने के लिए दे दो। मतलब पहले से आपको पता रहे कि वापस नहीं, उतना दो। उतना दो जितना वापस न करे, आपको कोई फर्क नहीं। क्या नहीं तो उसी से राग द्वेष हो जाता है। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। या फिर अगर दे दिया तब उसे भूल जाए। नहीं भूल तो नहीं पाओगे, भूल नहीं पाओगे। राग द्वेष नहीं बनना चाहिए, भूल नहीं पाओगे। कैसे भूल जाओगे? कैसे भूल जाओगे बताओ? नहीं उससे कह देंगे भाई नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, या दे भी पा रहा नहीं देना चाहता, ठीक है, हमारा तेरा संबंध तो भूल नहीं पाएंगे ना। हाँ उससे बातचीत बंद कर देंगे, ये होगा तो द्वेष हो गया ना। यही तो बात है, भूल नहीं पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे आपका 1 लाख पगार है, अब आप किसी को 1000-2000 दोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। क्या सहयोग में दे दो, लेकिन काम पूछ लो इस पैसे का करेगा क्या। लेकिन अब आप ज़्यादा 10-20 हज़ार दिए तो कुछ अब राग पकड़ रहा है, और 1 लाख के ऊपर दे दिए, 2 महीने की सैलरी दे दिए 2 लाख, तब तो नहीं देगा तो द्वेष तो हो ही जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? बात आपकी योग्यता की है।
उसकी ज़रूरत देखिए और ज़रूरतमंद की सेवा करिए। दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। और गुरुजी एक क्वेश्चन ये था कि हम आत्मिक साक्षात्कार जैसे भगवान को हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तप वगैरह करना, जैसे हम हमारे शरीर में बीमारियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, हम नहीं कर पा रहे जैसे, तो उसका कोई और तरीका भी है? तरीका है ईमानदारी, सत्कर्म। आपके पास तो 1 लाख रुपए पगार पा रहे हो, बांटो 60-70 हजार सत्कर्म। हाँ, बांट पाओगे? बाकी कितना बांटते हो? अभी तो बहुत कम, अभी तो जो बाबा वगैरह आ जाते हैं उन्हें देते हैं। बाबा नहीं, जरूरतमंद। बाबा को आप किसी व्यक्ति विशेष को ना पकड़ो, आप लोग किसी आवरणधारी को ना पकड़ो। अब पता चला एक बाबा है, उसका पेट भरा है और बगल में एक तड़प रहा है भूखा, आपने बाबा को दिया पुण्य के चक्कर में, और वो कह रहा है मुझे भूख नहीं है, बोले नहीं बाबा आप रखो कल खाना, और बगल में आपके घर के बगल में ही आदमी भूखा था, आपने उसे नहीं दिया। बगल में आपके घर में कोई झोपड़ी में रह रहा था, उसके बच्चे कांप रहे थे, आप 1000 किलोमीटर जाके 100 किलोमीटर जाके कंबल बांट के आ रहे हो, वही घर के बगल में नहीं दे रहे। आप जरूरतमंद देखिए भाई, बाबा को मत पकड़िए। भूख देखिए, बिना आवरण देखिए, प्यास देखिए, भूख देखिए, जरूरत देखिए। ठंडी में कंबल बांटिए रोज। आप रविवार को तो आपकी छुट्टी होती है, और शिक्षक के लिए तो बड़ा अच्छा है कि उन्हें छुट्टियां भी मिलती है, तो आप रोज यही काम करो। संडे को तो पक्का कर दो कि आप भोजन पैक कराओगे, कुछ भी, या नाश्ता पैक कराओगे, जितने भूखे लोग मिलेंगे आज उनको बांटूंगा। गाड़ी से निकल जाओ, पैदल निकल जाओ, आज बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सत्कर्म की प्लानिंग है। ऐसे तो सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हो कि भोजन पैक करा लिया, और आज जितने लोग मिलेंगे रास्ते में उनको भोजन कराऊंगा, जरूरतमंद को, भूखे को। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती, नहीं। जैसे हम पहले मंदिर में ही जाते थे, वो कचौड़ियाँ बांटते हैं ना, तो वो पहले से ही खड़े रहते हैं वो लोग जिनको मिलनी है। वो दुकानदार कहते हैं कितनी बंटवानी, बस 50-100। वो कहते हैं पैसे दे दो, हम बंटवा देते हैं आपके साथ। तो वो भी ठीक है मेरे ख्याल से। वहाँ पे देखो बट रहा है और खा रहे हैं कि नहीं, वो तो खाने वाले ही आते हैं वहाँ पे, उन्हें मालूम होता है कि यहाँ बटेगा। अरे भैया मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप अपने सामने खड़े होकर, हाँ जी, खड़े होकर बांटिए ना लेके हाथ से। हाँ, अपने हाथों से बंटवाते हैं। हाँ, वो खाते हैं नहीं वो भी देख लो, वो सामने ही खाते हैं। हाँ वही, तब ठीक है, 1 नंबर। सब देखो कि आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है। पता चला दुकानदार ने लिया, कहा मैं खिला दूंगा, क्या नहीं, और आप निकल गए, वो सामने ही खिलाते हैं। एकदम बढ़िया है फिर तो वो भी कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हो, बढ़िया है। क्योंकि जिनको खाना होता है वो वहीं पहले इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं पे उन्हें मालूम है कि यहाँ कोई ना कोई आएगा बंटवाने। ये कहाँ की बात बता रहे हो? ये दिल्ली में ही मरघट वाले बाबा है ना, हनुमान मंदिर, हाँ, उनके सामने। अच्छा। वहाँ पे बहुत लोग खड़े रहते हैं और लोग आते हैं वहाँ अपने हाथ से, मतलब दुकान वाले से लेके अपने हाथ से बांटते हैं। हाँ, और कहीं जाओ, जहाँ झोपड़ी वाले रहते हैं वहाँ जाओ, उनके बच्चे देखो, उनके बच्चे ऐसे जाओ। मंदिर के चलो, बहुत लोग बांटते हैं वहाँ, जरा वहाँ जाओ जहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे। आप शिक्षक हैं, आप किताब बांटिए, कॉपी बांटिए, पेन बांटिए, बांटते ही नहीं। मैं हमारे साथी टीचर हैं, वो NGO बनाई है उन्होंने, वो यही काम करते हैं। आप करते हैं नहीं अपने मैं हाथ उन्हें से? सहयोग कर देता हूँ। आप अपने हाथ से करते हैं नहीं? अपने हाथ से करिए। अभी अपने हाथ से नहीं। अपने हाथ से कब करोगे? मैंने उनसे कहा था आपकी और बंटवाओ तो मुझे बुला लें। एकदम अपने हाथ से करिए, अपने हाथ से दीजिए, वो फीलिंग, वो एहसास कुछ अलग होगा। कपड़े बांटिए, आप त्योहार के दिन बांट के देखिए। अपने बच्चों को तो आप छोड़िए, आपके बच्चे के पास तो इतना कपड़ा हो गया कि सालों तक जरूरत नहीं है। आप चले जाइए त्योहार पे, जहाँ देख लिए जरूरत है वहाँ बांटिए, फिर फीलिंग देखिए, एहसास देखिए, करो तो ना। और आप तो योगी भी हैं। योग। हाँ, फिर
फिर भी अब हमारे बेईमानी फिर भी हमारे उसमें आ जाती है। कई बार हम पैसे बचाते हैं छोटी छोटी बातों पे। अच्छा, शिक्षक हो, हाँ जी, आप कौन से क्लास वाले को पढ़ाते हो? ये 10th तक पढ़ाते हैं। तो आप ये शिक्षा के साथ उन्हें संस्कार भी देते हो कि नहीं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सोशल साइंस। तो शिक्षा के साथ संस्कार देते हो कि नहीं? हाँ, जब से आपका वीडियो ईमानदारी कह रहे हैं तो जरूर बताता हूँ। देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो खाली आते हैं और आप अच्छे तरीके से उन्हें भर सकते हो। शिक्षक को शिक्षा के साथ संस्कार देना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके पास आए हैं, हाँ जी। वो आपको सम्मान देते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षकों को तो बहुत अच्छा मौका है बच्चों को संस्कार देने का। क्योंकि पहले ईमानदारी कह रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता। कोई जितने भी संत वगैरह हैं ईमानदारी के ऊपर, सत्कर्म के ऊपर तो बात करते हैं वो, पर ईमानदारी के ऊपर मैंने अभी तक किसी को बात मूल ईमानदारी है। अगर मैं आपको बोलूं कि ईमानदारी नहीं तो सत्कर्म का जीवन में क्या मतलब है, ये बताइए। और ईमानदारी में हम इतनी जो बारीक बारीक जो बेईमानी कर देते हैं उनके तरफ हमें ध्यान ही नहीं जाता हमारा। वही मेन है। जैसे आपने वीडियो में बताया था, हम मूंगफली लेते समय कुछ खा लेते हैं ऐसे ही। हाँ, एक दो पीस तो ऐसे खाते रहते हैं जब तक नहीं तोड़ता। हाँ? ऐसा कर। आप बताइए कि बेचारा फिर क्या करेगा, वो आपकी वजह से बेईमान बनेगा, क्योंकि 1-2 किलो तो खा गए। हाँ, पूरे दिन में खा गए कि नहीं खा गए? अच्छा, कहाँ से लाएगा बताइए, कहाँ से लाएगा? तो छोटी छोटी बेईमानी हमसे अनजाने में हो जाती है, हम इसे सोचते ही नहीं कि गए दुकान पे, जरा मीठा चेक कराओ, अच्छा ये नहीं, ये चेक कराओ। अब चेक करने में 2-4 खा गए क्या? और बाद में लेना कि नहीं लेना? 100 ग्राम देना। आधा किलो खा के 100 ग्राम देना भैया। नहीं, आप जरा सोचो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत जगह हम गलती, अच्छा मतलब जरूरत भी नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं, फिर भी हम ऑटो वाले से भी मोल भाव करते हैं कई बार। मतलब आप इतना पैसा कमाते हो, क्या मोल भाव कर रहे हो यार? मैं कह रहा हूँ 10-20 ज्यादा ही ले लेगा, काम तो कर रहा है आपके लिए, क्या चला जाएगा वो और जाके अपने घर पे खुशियां बनाएगा। यार अच्छा क्लाइंट मिल गया था, 100 की जगह 120 दिया, कितना खुश हो, और आप उस लायक हो। और जब से मैंने आपका वीडियो देखा चेंज हो गया। आज भी ऑटो वाले से 1200 में करा था, मैंने यहाँ के 1300 दिए। वो कह रहे सड़कें खराब है, मैंने कहा 100 रुपये फालतू दे। खुश होके चला गया। तब तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। मतलब फिर उसे दुख नहीं था कि इतनी दूर आया, रास्ता खराब था, 100 रुपये फालतू दे, देखो खुश हो गया। तब और आप उस लायक हो ना, आप उस लायक हो, योग्य हो। क्या भाव ताव कर रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए की जगह 20 रुपए भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑटो वाला। हम पर 10 रुपए देने में वैसे वो करते हैं कई बार। अरे मैं कह रहा हूँ भाव ताव करते हैं। और आप योग्य भी हो। वही सोम का धन शैतान खाएगा, कोई राक्षस घर में पैदा होगा, सब निपटा देगा। क्या ऐसा ही होता है? हाँ, तो ये अब मालूम पड़ रहा है कि हम कितनी वो करते हैं। पैसा होते भी कंजूसी करते हैं कई बार, बेमतलब का, बेमतलब की कोई जरूरत नहीं है का। तो छोटी छोटी बातों पर से घंटे भर तक वो करते रहते हैं। उससे ज्यादा दवा में दे देते हैं। उससे ज्यादा दवा में देते। आप ये सब करने लगो, आप देख लेना आपका दवा वगैरह कम हो जाएगा। आप सत्कर्म करने लगो, जरूरतमंद की सेवा करो। मैं आपको बोलता हूँ कि सब आपका ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो, ये सब मगजमारी का मतलब कम हो जाएगा। और दवा वाले से भी हम कहते हैं डिस्काउंट दे हमें। जो डिस्काउंट देता है उससे लेते हैं दवा। अरे भाई मैं एक बात बोलता हूँ, सुनिए। डिस्काउंट कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। जब एक्सपायरी डेट आता है नजदीक, तो दवाएं ऐसे ही खराब होने वाली है, तो वो दवाएं डिस्काउंट की जगह आती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई आपको कहाँ से देगा बताओ, कहाँ से देगा? 2 रुपए का माल कोई 1 में कहाँ से देगा? वो पहले उन्हीं दवाइयों को निकालता है जो हाँ, डेट जिसका करीब आ जाता है वो फटाफट निकाल जाता है, क्योंकि वो आधे भाव पे मतलब और कम भाव पे मिलती है उनको, क्योंकि वो खराब होने वाली है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। इसको जल्दी से जल्दी निकाल दो। अब बात समझ पा रहे हैं? घुमा फिरा के वही है।
आपके वीडियो देख के काफी कुछ चेंज आ रहा है जीवन में। पता चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बहुत बारीकी से बारीकी करते से हैं, करते हैं। बहुत। छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं। अब ये हम छोटी नहीं है भाई, छोटी छोटी नाव में छोटी छेद हो, एक एक बूंद पानी आ रहा है तो भी डूब जाएगी। आप इसे साधारण ना समझिए। अब मुझे डायबिटीज है, वैसे मिठाई खा नहीं सकता, पर हमारे स्कूल में किसी को कोई बांटता है मिठाई तो मैं एक ही जगह 2 ले लेता हूँ। वो भी एक तरह से जब सबको एक एक ही बांट रहे। वैसे आपको कम लेना है फिर भी आप 2 ले रहे हो। एक बढ़ा के वो कहाँ से देगा? ऐसे सब 2-2 ले तो। क्योंकि मैं खुद खरीद के मिठाई खाता नहीं हूँ, डायबिटीज से खानी नहीं। मैं कह रहा हूँ सब 2-2 ले तो। हाँ, सब 2-2 ले तो फिर कम पड़ जाएगी। हाँ तो फिर तो ये पता चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं। हम तो हंसी मजाक में ले लेते हैं उससे। अभी इसलिए सोच समझ के जीवन जियो। क्या? सोच समझ के जीवन जियो। तो जीवन में जो गलतियाँ हो रही हैं, बेईमानी हो रही है, वो अब मालूम पड़ रही है धीरे धीरे करके। एकदम। तो ये थोड़ा परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे, आएगा धीरे धीरे। आएगा आएगा, आ रहा है ना, आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हमने ईमानदारी को इस तरीके से देखा ही नहीं था। इसमें ईमानदारी मेन है, ईमानदारी ही स्व तक पहुंचाएगी। क्या? सत्य तक, और सत्य ब्रह्म तक ले जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है भाई, आप समझो इस बात को। आपको अगर आप कर्म में हो तो यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। या तो फिर पेड़ के नीचे बैठ जाओ, या तो जिंदा या मुर्दा हो जाएगी उपलब्धि। क्या? जैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बैठ गए नहीं। अगर कर्म करते हुए जाना चाहते तो ईमानदारी अपना ही लो, वो भी पूरी। हाँ, परसेंटेज में नहीं, कम ज्यादा में नहीं। या तो आप ईमानदार हो या बेईमान हो, या बेईमान ईमानदार। परसेंटेज में नहीं, मैं 70 ईमानदार हूँ 30 बेईमान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को समझते हैं ईमानदारी, उसे हम बेईमानी काउंट ही नहीं कर रहे हम। वही वो जब बारीकी से देखते हैं तब पता चलता है कि ये भी बेईमानी है, छोटी छोटी। तब ये जीवन में परिवर्तन होता है। अब क्लास में जाके पढ़ा नहीं रहे हो और कहो बस आप याद करो, और आप कहीं अपने खो गए, तो ये भी बेईमानी है। अपना कोई काम करने लग गए वो भी। हाँ वही, ये भी बेईमानी है। पता चला व्हाट्सएप ही चलाने लगे। आजकल तो सिस्टम है, और कहा बच्चों याद करो। अब बच्चे तो बच्चे, हाँ, अच्छा हुआ आज कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। बच्चे तो आप पढ़ना ही कहीं नहीं और चाहते। पढ़ रहे हो, वो कहीं और पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका दोष लगेगा बच्चों के थोड़ी ना, क्योंकि उसका पैसा मिल रहा है ना आपको। वैसे तो हमारे यहाँ सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं कोई, अरे कैमरा और आदमी प्रिंसिपल देखते रहते हैं। कैमरा आदमी नहीं बना है ना, देखने वाला भी तो आदमी है। कैमरा देखने वाला कौन है? वो आदमी है। आदमी से सेटिंग करने में कौन सी बड़ी बात है? हाँ बोलो। और कोई 5 मिनट लेट जाता है, प्रिंसिपल बुला लेता है कि तुम लेट गए थे। बच्चे इतनी देर में तो उधम मचा देते हैं। प्रिंसिपल से सेटिंग कर लेते हैं लोग। नहीं, प्रिंसिपल को तो व्यवस्था बना के रखनी है, क्योंकि इतनी देर में तो बच्चे मारपीट कर जाते हैं जब वही कह रहा हूं। टीचर अगर लेट आए तो। बच्चे बहुत शरारती होते हैं। अगर सारे टीचर लेट जाने लग जाए ना, तो इतनी देर में तक कोई किसी इंसान खरीदे जाते हैं, बेईमान खरीदे जाते हैं मिट्टी के सही, लेकिन इससे भगवान खरीदे जाते हैं। पागल हो गए लोग पैसे के चक्कर में। क्या? पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आप ईमानदारी से शिक्षा दे रहे हैं, कर सकते हैं। कोशिश पूरा कर रहा हूँ मैं। अरे मतलब- लाख रुपए पगार पाके कोशिश कर रहे हो। नहीं, जैसे पहले जो हम अपना काम कोई करने लग जाते थे, अब तो अरेंजमेंट पीरियड में भी जाके बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाना तो मोरल एजुकेशन ही देनी। अच्छी बात है, ईमानदारी की बात है। भाई मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आप वहाँ पे हो पढ़ाने में, तब तक आपको घर से तो एकदम बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पेमेंट ले रहे हो। हाँ जी। पेमेंट ले रहे हो। जब तक आप सुबह से लेके शाम तक हो, घर से तो बात नहीं करना चाहिए। बस इमरजेंसी 2 ही होती है, या आईसीयू में या कोई मर गया, क्या निकल लिया। और अगर इसके अलावा आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब आपको बहुत दंड मिलने वाला है, क्योंकि आप साधारण कुर्सी पे नहीं बैठे हो।
अगर ऐसा कर रहे हो तो, और कैसा करते हो तो बंद कर देना, घर पे बोल देना कि इतने समय से इतने समय बात नहीं होगी, और करना है तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, लो हमें बात ही करते हैं। नहीं, आप पेमेंट ले रहे हो, हाँ जी हाँ जी। आप पेमेंट ले रहे हो। नहीं, क्लास के टाइम में हम बात नहीं करते थे। नहीं, क्लास नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, क्लास के बाद भी बात किए, और दूसरा पीरियड आपको क्लास लेना, और आपको पता चला घर का फोन आ गया टेंशन में, दूसरा क्लास पढ़ा ही नहीं पाओगे आप। क्या बात कर रहे हो, पढ़ा ही नहीं सकते। कोई मैसेज आ गया कि घर में झगड़ा हो गया, आप पढ़ा सकते हो दूसरा क्लास? नहीं पढ़ा पाओगे। तो आप यहाँ आए हो तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, हाँ जी। मत करना। मैं आपको बताऊं, 1 साल तक मैं साधकों को समय दिया हूं, मैं आज तक अपने घर पे आज तक बात नहीं किया, और आज तक मैं खंबा में भी डाका नहीं, पूरे नियम का पालन मैं भी कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? 1 साल ऐसा नहीं मेरे घर से फोन नहीं आया, इस नंबर पे आया, ये प्रश्न ये सब नंबर नहीं दिया गया है, इस नंबर पे आया, ठीक है, हमने कहा नहीं बोल दो, हमें बात नहीं करनी, जिसको आना है यहाँ आ जाए। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। ऐसा नहीं आप ही लोगों को मना है, हम खुद नहीं करते हैं। तो आप संभल के, नहीं तो सब माल खाएंगे, बर्तन तुम ही घसोगे, भोगोगे। आप अपने घर पे बोल दीजिए, सीधी सी बात है कि जब से हम स्कूल जा रहे हैं और शाम तक, जब हम छूटेंगे तब कॉल करेंगे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। 2 ही स्थिति में फोन करना, या तो कोई निकल लिया या तो कोई आईसीयू में गया, और बात नहीं कर, मैसेज मत करना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी, समझ। और स्कूल का कोई नंबर इसके लिए होगा क्या? नहीं तो हर समय व्हाट्सएप चेक ही करोगे। स्कूल का एक नंबर तो होगा ना, उस स्कूल के नंबर पे बोलो कॉल करना, मेरे नंबर पे नहीं। और मैं तो कहूँगा उतना देर तक स्विच ऑफ रखो मोबाइल, और बोल दो कि अगर इमरजेंसी हो तो आप फोन कर दें। बात समझ पा रहे हो? हाँ जी, समझ। ऐसा करो आप, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। ये पद, ये नौकरी सब चली जाएगी, हाँ, सही बाद बात। में बहुत पछताओगे। कई बार तो बिना बेमतलब की क्लास में वो वैसी कॉल आती रहती है। मैं आपको क्या बोला, अब याद रखना, गेट के हिलने से पहले और गेट के निकलने तक मोबाइल स्विच ऑफ रखना, अगर निकलना है तो। नहीं तो एक एक का हिसाब भरना पड़ेगा। ये कर्म भूमि है, यहाँ से भाग नहीं सकते। और आप कोई साधारण कुर्सी पे नहीं हो। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर और गुरु, ये कोई साधारण कुर्सी नहीं है, ये साधारण पद नहीं है समाज का। ये इनसे पूरा समाज सीखता है। तो आप ये अपना लेना बिल्कुल। और घर बोल देना, और कहना नहीं बात करना है तो फिर भैया हम नौकरी छोड़ते हैं, अब तुम्हारे पास ही बैठेंगे, हाँ, पल्लू में मुझे बांधो और हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों जाएं? क्या जरूरत है? अरे हम जिसका पगार ले रहे हैं उसके काम को पूरा करो, जिससे मेरा घर चल रहा है, संसार चल रहा है। हम वो भी काम नहीं कर रहे ईमानदारी से। ये बेईमानी नहीं लगती आपको क्या? ये भी बेईमानी है। फिर बच्चों का टाइम जो है, आप 1 लाख रुपया पगार ले रहे हो, गवर्नमेंट आपको दे रही है इतने घंटे का, और उतने घंटे आप अपने परिवार से कब मार रहे हो? उसका हिसाब किताब बहुत आपको तगड़ा भरना पड़ेगा। आप समझिएगा, ये प्रकृति का खेल निराला है, कोई बचा नहीं आज तक। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने पकड़ लिया, बोला खबरदार आगे नहीं जाने देंगे। बात समझ में पा रहे हो? वो भी नहीं बचे। साधारण लोग करें और राम के सारे बचा लेंगे। साधारण पिता ने, श्रवण के पिता ने श्राप दिया कि जाओ पुत्र वियोग में मैं जैसे तड़प के मर रहा हूं वैसे तुम भी मरोगे। मरे नहीं, यहाँ कोई किसी को बचा नहीं सकता। दुनिया में कोई भी, चाहे संप्रदाय हो, मजहब हो, धर्म हो, बस एक ही आदमी बचा सकता है, आप, या तो करके या भोग कर, और बस। समझ रहे हो? हाँ, या भोग कर या तो ईमानदारी कर, मतलब मत करो बेईमानी, तभी बच पाओगे। मेन ईमानदारी है। मेन, अरे मैं कह रहा हूं मेन ईमानदारी है, मेन मूल, यही मूल तक जा लेके जाएगा ईमानदारी। फिर इसके बाद सत्कर, क्या? ईमानदारी के बाद, हाँ, इसके ईमानदारी के बाद सत्कर, 2 पकड़ना है।
और जरूरत में जीना है। इसको पकड़ लो, आप मूल तक पहुंच जाओगे। अब बात समझ रहे हैं? हाँ जी। इसे बहुत गहराई से समझ लीजिए। आपको कोई साधारण कुर्सी नहीं मिली है। इनको लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं। आप समझ रहे हैं? माता पिता, शिक्षक, गुरु और डॉक्टर को भगवान का स्वरूप मानते हैं, और ये चारों भटक गए हैं। 99% लोग फ्रॉड हो गए। बच्चे टीचरों से ही सीखते हैं। टीचरों मैं वही कह रहा हूँ। अब आप बताइए कि वहाँ आप पढ़ाने गए हो और अब व्हाट्सएप चला रहे हो, तो बच्चे आपको क्या देख रहे हैं? और बोलिए। एक लापरवाह टीचर उनको मिल गया है, तो बच्चे लापरवाही खुद करने लगेंगे। बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। फिर अनुशासन आप पहले अपने आप पे करिए, तभी आप किसी और पे अनुशासन कर सकते हो। अपना तो मेरा बहुत सुधार है काफी। मैं तो निकालता ही नहीं, मोबाइल कई बार रखना पड़ता है। अब तो स्विच ऑफ, स्विच ऑफ ही क्या? करता हूँ। स्विच ऑफ रखो और बोल दो भैया घर पे बोल दो कि भैया अगर इमरजेंसी हो तो फोन करना, और नहीं तो नौकरी छोड़ के बढ़िया से घर पे बैठ जाओ। बोलो लो, कोरोना में देखो कितना तलाक हो गए। लो स्त्री बोल रही थी, पति बोल रहा था हमें समय नहीं मिला, समय ऐसा मिला ना कहियो तलाक। हाँ, ऐसा समय कोरोना ने सबको दिया कि ले झेलो। कहा गया कमरे के बाहर निकलना नहीं सब लोग, लो मिलो सब गले, मिल के उग गए, कितने तलाक हो गए। नहीं कि कितना देर तक तुम्हें देखें? अरे भाई, जब तक आकर्षण है तभी तक देखेंगे। भोजन बनता है, रस तभी तक आता है जब तक पेट नहीं भरा है। पेट भरने के बाद 56 प्रकार का भोजन रखा जाए, उसके प्रति आकर्षण नहीं होता। बात समझ रहे हो? अब घर में रुक गया पति पत्नी सब, अब भोग कर करके थक गया, ऊर्जा ही नहीं है, तो तुम्हें कहाँ देखे? ऊर्जा की वजह से तो तुम्हें देख रहा था। क्या? ऊर्जा के हार्मोन्स की वजह से वो आपके प्रति आकर्षित था। अब वो है ही नहीं है, कम हो गया, तो कहां से आकर्षित रहे? और सामने वाला कर रहा है, तू मुझे देखते नहीं, कहा देखे? जिसकी वजह से देख रहा था उसके शरीर में है कम हो गया, कहां से देखे? बात समझ रहे हैं? भूख लगने पे और भूख मिटने पे भोजन देखिए, भोजन के प्रति आपका भाव बदल जाएगा। आजमाइएगा कभी। खाने के बाद इच्छा ही नहीं करती। हाँ तो फिर, और नहीं एक दिन नहीं मिला है तो नमक रोटी देख के लगता है एकदम रस आता है यार, पूछ लेता। हाँ नहीं, अचार नमक रोटी कोई खा रहा हो और आप 2 दिन से भूखे हो, तब समझ रहे हैं? ऐसा समय दिया ना कि कोई किसी को देख ही नहीं रहा है। सबका मिला जुला के बहुत लोगों का भ्रम टूट गया। यहाँ सब अपनी जरूरत में एक दूसरे के पास जा रहे हैं, यहाँ कोई किसी के पास जा नहीं रहा है। क्या? यहाँ कोई किसी को मानता नहीं। इसलिए भैया ईमानदारी से नौकरी करो, नहीं माल सब खाएंगे, जवाबदार तुम होंगे। हाँ, अभी भी समय है। कितना साल बाकी है पढ़ाना? तो 8-9 साल। हाँ तो 8-9 साल कम से कम ईमानदार हो जाओ। समझ रहे हो?